पांचवा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है करके पूछा है हमें। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। ठीक है, हल करते हैं। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो दो समरूप त्रिभुज बोला है ना। ठीक है, तो क्या बनाते हैं, दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। पहले इसे मान लेते हैं ए बी और ए सी, और इसे मान लेते हैं पी क्यू और ए आर। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है बोला है। ठीक है, तो देखो मध्यिकाएं बोला है, तो मध्यिकाएं कहां से होगा, बीच से। ठीक है, तो बीच से खींचेंगे मध्यिकाएं। ठीक है, तो ये क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं। ठीक है, संगत मध्यिका यानी बीच से। ठीक है, ये क्या कर दिए, एक रेखा खींच दिए, तो संगत क्या हो गया, दो भागों में बढ़ गया, बराबर भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। इसे इसमें भी खींचते हैं। ठीक है, संगत मध्यिकाओं बोला है ना। ठीक है, तो पी क्यू आर इसे मान लेते हैं एस, और इसे मान लेते हैं ए बी सी, और इसे मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या? इतना हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा हल करते हैं इसे। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पहले से बोल दिया है समरूप है करके। ठीक है, तो लिखते हैं, दिया है करके, दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। माना बी सी व क्यू आर में के मध्य बिंदु डी व एस है। ठीक है, ये बी सी के मध्य क्या खींचे हैं हमने, डी रेखा। ठीक है, और क्यू आर के बीच में क्या किया है, एस बिंदु। ठीक है, समझ गए क्या, मध्य है। माना बी सी और क्यू आर के मध्य बिंदु डी और एस है। ठीक है, मध्य बिंदु क्या है, यानी बीच में। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो आगे है, कैसे हल करेंगे। फिर से पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग होता है बोला है। ठीक है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो इनके क्या होगा, संगत भुजाओं भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। समरूप है तो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए बी बटे क्या हो जाएगा, इसके संगत क्या हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, और ये बी सी का संगत भुजा क्या होगा, क्यू आर, और ये ए सी का संगत भुजा क्या होगा, पी आर। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। तो अब देखो, हमने प्रमेय 7 में पढ़े थे कि दो समरूप त्रिभुज होता है तो उनके संगत भुजाओं, ठीक है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो कैसे लिखेंगे, इसमें बोला भी है, देखो कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है। तो लिखते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और बटे में क्षेत्रफल ए आर त्रिभुज पी क्यू आर के अनुपात। ठीक है, तो क्या होता है, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी तभी यहाँ पास लिख दिए थे, उसको डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये बी सी बटे क्यू आर वर्ग के बराबर होता है। तो लिखते हैं ए सी बटे पी आर है ना, पी आर। ठीक है, इतना समझिए क्या। ठीक है, प्रमेय 7 से। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो, अब हमें क्या सिद्ध करना है, इसमें बोला है,
देखो सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं यानी AD बटे PS का अनुपात का वर्ग होता है करके हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इनके दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके अनुपातों का वर्ग के क्या बराबर होता है, बोला AD बटे PS के वर्ग के बराबर होता है कहकर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो अब इसे हल करते हैं। अब इसमें देखो इसके बीच BC के मध्य क्या है, AD मध्य है, तो ये क्या है, दो भागों में बढ़ गया है ना बराबर। ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो देखो अब क्या लेंगे, इस तरफ वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, इस तरफ वाले को ABD और इसका भी त्रिभुज लेंगे PQS का लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ABD लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS ठीक है, PQS है वो। ठीक है, यहां से कर देता हूं PQS। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो देखो अब इसमें देखो ये वाला कोड तो क्या है, सम कोड होगा, जान रहे हो, कोड QS। ठीक है, समझ गए क्या कोड? और इसमें देखो कोड B और कोड Q भी क्या होगा, समरूप होगा। क्यों, कैसे होगा? क्योंकि देखो ये क्या किया है, दो समान भागों में बढ़ गया है। ठीक है, दो समान भागों में बढ़ गया है तो इसका क्या होगा, कोड भी बराबर होगा। तो एक कोड और एक कोड क्या होगा, संगत कोड होगा। तो लिख सकते हैं क्या, कोड B बराबर है कोड Q के, किसे, संगत कोड से। ठीक है, संगत कोड से। ये AB का संगत भुजा कौन है, PQ, हल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, AB का संगत भुजा क्या है, PQ, बराबर होगा किसके। ठीक है, तो अरे BC पूरा लेंगे ना, बड़ा वाला। ठीक है, BC का संगत भुजा क्या होगा, QR। ये QR क्यों लिए हैं ऐसे, देखो AB का संगत भुजा क्या है, PQ। तो इसमें देखो इसके बीच में BC को दो भागों में बढ़ गया है ना, BC भुजा क्या किया, दो भागों में बढ़ गया है। D इसका मध्य बिंदु है, तो ये क्या होगा, इस पार भी उतना होगा, इस पार भी उतना ही मान होगा। सिंपल से यहाँ तक का मान और यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, देखो एक मिनट, इसको इतना जितना ये BD है उतना इस तरफ भी BD है, समझो। ठीक है, दोनों क्योंकि बराबर भागों में बटा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2BD लिख सकता हूँ क्या, कि इतना से यहाँ तक BD है तो यहाँ से यहाँ तक भी BD है, इसका मान तो सेम है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये AB बटे PQ। ठीक है, तो यहाँ से BC है पूरा पूरा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2BD लिख सकता हूँ ना। ठीक है, ABC के जगह। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2BD ठीक है, और बटे में ये QR है, ये QR भी तो दो भागों में बटा है, तो इसको क्या लिख सकते हूँ, QS, 2QS लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक भी QS है, समझो। ठीक है, इसका मान एक है तो इसका मान भी तो एक है, तो एक साथ उसे जोड़कर तो लिख सकता हूँ ना, तो डबल QS लिख सकते हैं ना, 2QS। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर AB बटे PQ बराबर है BD बटे QS। देखो ये AB का संगत भुजा क्या है, AB का संगत भुजा PQ है, बराबर है ये BD का संगत भुजा क्या है, QS। तो हमने क्या कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिया। तो अब देखो एक कौन सा नियम से हल हुआ है, देखो ये क्या हुआ है, कोण भुजा प्रमेय से हल हुआ है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो इसे त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQS। ठीक है, PQS किससे, देखो हमने एक कोण बराबर है क्या बता दिया था पहले से। ठीक है, एक कोण बराबर है और इस तरफ देखो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर है कहकर हमने बता दिया। ठीक है, AB
ए बी भुजा किसके बराबर है, पी क्यू के, ठीक है, भुजा बराबर हो गया। और ये बी डी बराबर है क्यू एस के, ठीक है। इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, किससे के मदद से हुआ है ये, लिख सकते हैं एस ए एस, समरूपता, समरूपता से, ठीक है। भुजा कोण भुजा से, देखो ये भुजा कोण भुजा, ठीक है, इससे हम क्या करें, समरूप हो गया। समरूप है तो अब इसे कैसे हल करेंगे, तो समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। समरूप है ये त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एस समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसे, तो लिखते हैं ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा ए बी डी बटे क्यू एस हो जाएगा, ए डी संगत भुजा क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इसे दे देते समीकरण 2। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कितना, देखो हमारा ये, ठीक है, इनके इनके दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या था, इतना आया था, ठीक है, इतना निकाले थे। और ये वाला भी इतना है, तो क्या करेंगे, इसे तुलना करेंगे। तो लिखते हैं क्षेत्रफल ए आर बटे, इसको पूरा लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू ए बी सी और एरिया, क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, इसके बराबर है। इसमें देखो ए बी, फर्स्ट वाले को लेते हैं, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू के, ठीक है, वर्ग के बराबर होता है, जानते हैं। तो देखो ए बी बटे पी क्यू के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी बटे क्यू एस लिख सकता हूँ, या ए डी बटे पी एस लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने समरूप क्या है, समरूप होता है, हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है, समरूप है करके हमने बता दिया है। तो क्या होगा, इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर। तो ए बी बटे पी क्यू है तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी बटे पी एस लिख सकता हूँ। तो उसी के जगह रख देंगे ए डी बटे पी एस, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। देखो हमें क्या बोला था, इसमें देखो आप समझो, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात संगत मध्यिकाओं, संगत मध्यिका यही तो है ना, ए डी बटे पी एस, संगत मध्यिकाओं के अनुपात, तो ए डी बटे पी एस के वर्ग होता है, का वर्ग होता है, यही क्या कर दिया हमने, सिद्ध कर दिया। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है, ठीक है, समझ गए क्या। छठवां क्वेश्चन, शाहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर एच की छाया, सिर यहाँ पर सो मतलब आदमी खड़ा है, ठीक है, ये एच उसका सिर है समझो, ठीक है, इसके सिर एच की छाया व खंभे के शिखर क्यों, एक खंभा है, ठीक है, एक खंभा है यहाँ पास, ठीक है, ये क्यों उसका शिखर है, शिखर, खंभे की शिखर क्यों की छाया एक ही बिंदु डी पर पड़ती है, ये बिंदु क्या पड़ती है, इस खंभे की छाया बिंदु डी पर पड़ती है बोला है, ठीक है, बिंदु डी पर पड़ती है। यदि डी ई का मान कितना दे दिया, 1.6 मीटर, ये डी ई का मान कितना दिया है, 1.6 मीटर दिया है। और डी एफ का मान कितना दिया है, 4.4 मीटर दिया है। डी एफ देखो, डी एफ कहाँ है, ये डी एफ, ये डी से एफ तक का मान दिया है, यहाँ तक का मान कितना दिया, 4.4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, इतना समझ गया क्या, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो और क्या दिया है आगे में, हो तो खंभे की लंबाई क्या होगी, इस खंभे की लंबाई को पूछा है, जबकि साहिद की लंबाई कितना है, 1.2 मीटर है। तो साहिद कौन है, ये एच ई, ठीक है, इसका मान देते हैं 1.2 मीटर।
इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, ये बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक है, तो छोटा वाला को हम क्या करते हैं, यहाँ साइड में बना लेते हैं, यहाँ हल करने में आसानी होगा। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं। ये क्या है, एच और ये ई और ये डी। ठीक है, एच ई डी का त्रिभुज बना लिया। ठीक है, त्रिभुज एच ई डी। तो इसमें देखो ई डी का मान कितना है, 1.6 मीटर है। ठीक है, और इसका एच ई का मान कितना है, 1.2 है। इतना समझिए क्या? अब देखो हल करते हैं इसे। हल कैसे करेंगे, दिया हुआ उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, समरूप सिद्ध करेंगे तो क्या होगा, हमें बनाने में आसानी होगा। ठीक है, तो देखो, तो इसमें देखो एक त्रिभुज बड़ा वाला देखो क्यू एफ डी, और ये छोटा त्रिभुज देखो एच ई डी। तो इसमें डी क्या देखो सेम जगह में है। ठीक है, सेम जगह में है, और दोनों त्रिभुज में डी आ रहा है, कोण डी का माना, कोण डी आ रहा है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में डी आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण डी क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, समझ गया क्या इतना? ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर हो गया। तो अब देखो आगे और क्या हल कर सकते हैं, इसमें देखो और देखो कोण क्यू एफ डी, ये वाला कोण भी 90 अंश का कोण बना रहा है, सीधा है, खड़ा है, शिखर है, तो सीधा सीधा ही खड़ा होगा तो 90 अंश का कोण ही बनाएगा। और ये भी क्या है, साहिद सीधा खड़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ भी क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो कोण एफ और कोण ई क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं कोण क्यू एफ डी, क्यू एफ डी बराबर होगा कोण एच ई डी के, एच ई डी के किससे, 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं दो दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा है जब दो त्रिभुज के दो कोण क्या हो, बराबर हो, तो क्या हो जाता है, वो समरूप हो जाता है। तो लिखते हैं त्रिभुज क्यू एफ डी, त्रिभुज क्यू एफ डी समरूप है त्रिभुज एच ई डी के, एच ई डी के। तो समरूप है किससे, कोण कोण से। ठीक है, देखो दो कोण को ही हल कर रहे हैं ना, तो कोण कोण ए ए ए समरूप, समरूप से। ठीक है, कोण कोण समरूप से। तो इतना समझ गए क्या? तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, तो समरूप हो गया तो जानते हो दोनों त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे कोण एच ई ले रहे हैं तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, क्यू एफ हो जाएगा। समझ गया क्या? तो क्या करके लिखेंगे, क्यू एफ के भुजक के समान संगत भुजक क्या है, एच ई। तो लिखते हैं क्यू एफ का संगत भुजक क्या है, एच ई का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है एफ डी, एफ डी का संगत भुजक क्या है, ई डी, और इसके भी बराबर हो जाएगा ये क्यू डी, क्यू डी के संगत भुजक क्या है, एच डी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये क्यू एफ निकालना है। तो क्यू एफ वाला फर्स्ट को तो लेंगे ही। ठीक है, हल कर रहे हैं तो क्यू एफ बटे एच ई। ठीक है, और एक ऐसे मान को लो जिसमें उसका मान पता हो। तो कि देखो क्यू डी का मान पता है क्या हमें, क्यू डी का मान पता नहीं है तो इसको रहने दो, ए वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें देखो एफ डी का मान पता है हमें, एफ से डी का मान पता है और ई डी का मान भी पता है, तो ये वाले को लेकर हल करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो लिखते हैं एफ डी और ये ई डी। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो अब हल करते हैं इसे। देखो क्यू एफ का मान ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी को पूछा है ना, साहिद की लंबाई 1.2 मीटर है तो खंभे की लंबाई क्या होगी, तो खंभा क्या है, क्यू एफ। तो क्यू एफ का मान निकालते हैं।
क्यू एफ और एच ई का मान देखो, एच ई का मान देखो 1.2 है, और ये एफ डी का मान देखो, एफ से डी तक का मान 4.4, और ई डी का मान कितना है 1.6 है। ठीक है, तो इस तरफ आकर जुड़ा होगा क्यू एफ गुणित 1.6, और इस तरफ 4.4 गुणित 1.2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये क्यू एफ बराबर ये 4.4 गुणित 1.2 बटे में क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो क्यू एफ बराबर कितना आएगा देखते हैं, चलो तो चलो पहले इसको गुणा कर लेते हैं। चलो तो कितना हो जाएगा, देखो 12 चौक 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 का 8 आ गया, 12 चौक 48, 48 कहाँ चला 4, तो 12 चौक 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें एक अंक के बाद लगा था ना, इसमें भी एक अंक के बाद लगा था, तो कितना हो जाएगा 2 अंक हो गया, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, इतना समझ गए क्या, और नीचे में क्या है 1.6 है। ठीक है, तो अब देखो इसको और हल करते हैं, कितना आ जाएगा, तो 1.6 से इसे भाग करेंगे कितना बार में चला जाएगा, देखो भाग करेंगे सिंपल समझो, 5 2 8 गुणित 16 से भाग कर रहे हैं तो कितना गया 3 बार में गया, पहले 16 32, 16 3 48, तो कितना बच गया ये 12, तो ये कितना हो गया 4 और एक कट गया, तो 8 को उतारो तो 12 तिया कितना 16 तिया 48 होता है, फिर कट गया तो कितना गया 33 फिर। ठीक है, तो देखो फिर इसमें क्या था, एक के बाद दशमलव लगा था इसमें, तो एक के बाद दशमलव लगा दो बस। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है 3.3 मीटर में चल रहा है तो मीटर होगा। ठीक है, तो देखो हमें क्यू एफ का मान निकाल लिया, तो हमें क्या पता था, खंबे की लंबाई पूछ रहा था, तो खंबे की लंबाई कितना होगा 3.3 मीटर होगा। ठीक है, क्यू एफ पूछा था तो उसका मान कितना आ गया 3.3 मीटर, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है, सरल है। ठीक है।